नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में काउंट ए, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ और काउंट इफ्स फॉर्मूला। ये सभी फॉर्मूलाज का काम है किसी भी वैल्यू को काउंट करके देना। तो इस वीडियो में हम एक एक करके सभी को सीखते हैं। सबसे पहले हम यूज करेंगे काउंट फॉर्मूला। तो यहाँ पे मैं यूज करता हूँ, जैसे मेरे पास एक छोटा सा डेटा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं काउंट फॉर्मूला यूज करूंगा, इक्वल COUNT काउंट, ठीक है। टैप प्रेस किया। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास वैल्यू 1, तो मैं इस रेंज को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये फॉर्मूला क्या करेगा, ये काउंट करके देगा हमारी वैल्यूज़ को, और ये केवल न्यूमेरिक वैल्यूज़ को ही काउंट करके देता है। अगर हमने जो सेलेक्ट की हुई रेंज है, इसमें कोई टेक्स्ट वैल्यू है, अल्फ़ाबेटिक वैल्यू है, तो ये उसे काउंट करके नहीं देगा। कोई भी हो, चाहे टेक्स्ट वैल्यू हो या फिर कोई लॉजिकल वैल्यू हो, उसको ये काउंट नहीं करेगा। तो चलिए यहाँ पे मैं ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर करता हूँ। तो इसने यहाँ पे काउंट करके दिया है 28। तो 28 यहाँ पे देख सकते हो, ये 14 तो ये है एंड 14 वैल्यू हमारी ये है। तो ये जो नंबर्स की वैल्यू है, इसको इसने काउंट करके दिया है। अगर मैं किसी भी वैल्यू को डिलीट करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो ये 27 बताएगा। इधर से कहीं से भी डिलीट करूँगा, जो भी यहाँ पे वैल्यू होगी नंबर की, उसको ये काउंट करके देता है। अब इस रेंज में हमारे पास ये टेक्स्ट वैल्यू है, इसको इसने काउंट नहीं किया था क्योंकि ये केवल न्यूमेरिकल वैल्यूज को ही काउंट करके देता है। अगला फॉर्मूला है दोस्तों काउंट ए फॉर्मूला। काउंट ए फॉर्मूला क्या करता है, ये न्यूमेरिकल और अल्फाबेटिक दोनों वैल्यूज को काउंट करेगा। चलिए यहाँ पे मैं डबल क्लिक करूंगा और इसको हटाऊंगा यहाँ से, और यहाँ पे ए प्रेस करूंगा। ए नीचे आ चुका है, यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा, ठीक है। काउंट ए फॉर्मूला। अब ये क्या करेगा, ये दोनों वैल्यूज को काउंट करके देगा। अब ये फॉर्मूला सभी तरह की वैल्यूज को काउंट करके देगा। ये न्यूमेरिकल वैल्यूज को भी काउंट करेगा, और टेक्स्ट वैल्यू है कोई, उसे भी, और कोई लॉजिकल वैल्यू है, सबको ये काउंट करके देगा, ठीक है। चलिए मैं सेलेक्ट करता हूँ, इस तरह से सेलेक्ट किया और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करूंगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे अब कितनी बता रहा है, 42। तो ये सारी जो वैल्यूज हैं ये 42 है टोटल। 14 इसमें है, 14 इसमें है, 14 इसमें है और 14 इसमें है। तो इस तरह से ये काउंट कर रहा है काउंट ए फॉर्मूला। चलिए अब मैं अगला फॉर्मूला यहाँ पे बताता हूँ, वो है काउंट ब्लैंक। अब ये काउंट ब्लैंक फॉर्मूला क्या है, काउंट ब्लैंक यहाँ पे इक्वल COUNT काउंट ब्लैंक, ठीक है। काउंट ब्लैंक फॉर्मूला है। अब इसको हमें रेंज देना है, तो मैं ये रेंज दे देता हूँ। सारी रेंज मैंने दिया, इंटर प्रेस करूंगा मैं, तो ये बता रहा है 0। जीरो क्यों बता रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसी सेल नहीं है जो कि ब्लैंक है, सारी सेल्स यहाँ पे फिलअप हैं। तो चलिए मैं एक सेल को यहाँ पे डिलीट करके देखता हूँ, किसी भी सेल की वैल्यू को डिलीट करता हूँ। तो अभी देखिए एक सेल यहाँ पे ब्लैंक है, तो एक यहाँ पे बता रहा है। तो जितनी इसमें सेल्स ब्लैंक रहेगी उनको ये काउंट करेगा इस तरह से। देखिए अब हम सीखते हैं दोस्तों काउंट इफ फॉर्मूला। काउंट इफ फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूजफुल फॉर्मूला है। तो देखिए यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे काउंट करूंगा कि यहाँ पे इस वाली रेंज में एप्पल कितने हैं, या फिर ऑरेंज कितने हैं, या फिर यहाँ पे जो बनाना है वो कितने। इस तरह से मैं फ्रूट्स के नेम काउंट करना चाहता हूँ, जैसे इस रेंज में कितने एप्पल हैं, कितने बनाना है। तो उसको काउंट करने के लिए हम काउंट इफ फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक डेटा वैलिडेशन से एक लिस्ट बना लेता हूँ। तो मैं डेटा वैलिडेशन में जाऊँगा, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं लिस्ट चूज करूँगा यहाँ से, और इसमें कर्सर को रखूँगा। अब यहाँ पे जितने भी फ्रूट्स के नेम है ना, वो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, इसमें कॉमा लगा के, या फिर आप अलग से यहाँ पे टाइप करके उसकी रेंज को सेलेक्ट कर सकते हो। तो उस तरह से भी आप यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे मैनुअली टाइप करूँगा, एप्पल कॉमा लगा दिया, स्पेस दिया, उसके बाद बनाना कॉमा स्पेस मैंगो, एक बार ही टाइप करना है। सारे फ्रूट्स के नेम टाइप कर लिए हैं, ओके पे क्लिक करूंगा तो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बन जाएगा कुछ इस तरह का, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला लगाऊंगा, काउंट इफ इक्वल काउंट इफ, टैप प्रेस किया, रेंज देना है सबसे पहले। रेंज मेरा ये है, ठीक है। रेंज यहाँ पे हमारा फर्स्ट आर्ग्यूमेंट हो गया, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद आ रहा है यहाँ पे क्राइटेरिया, मतलब इस रेंज में आपका क्राइटेरिया क्या है, क्या काउंट करना चाहते हो आप। तो भैया मैं इसमें काउंट करना चाहता हूँ फ्रूट्स, क्या, जैसे यहाँ पे ऑरेंज आ रहा है तो ऑरेंज को सेलेक्ट करूँगा मैं, इस सेल को, और ब्रैकेट क्लोज करूँगा और सिंपल एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि ऑरेंज इस वाली रेंज में 2 है, 2 बार ऑरेंज आया है इसमें, तो 2 ऑरेंज है यहाँ पे, आप देख सकते हो यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ किसी भी फ्रूट्स का नेम, जैसे एप्पल, तो एप्पल यहाँ पे 4 बता रहा है, 1 2 3 और नीचे 4। उसके बाद मैं और चेंज करता हूँ यहाँ पे, जैसे ग्रेप्स, तो ग्रेप्स यहाँ पे 1 है, पिच 1 है, एंड यहाँ पे पाइनएप्पल। अब यहाँ पे हमारा पाइनएप्पल है वो 0 आ रहा है। 0 क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो स्पेलिंग है ना पाइनएप्पल की, वो मैंने यहाँ पे गलत टाइप करके रखी है। तो मैं क्या करूँगा, इस सेल को सेलेक्ट करूँगा, डेटा वैलिडेशन में मैं फिर से जाऊँगा और यहाँ पे जो पाइनएप्पल की स्पेलिंग है ना, इसको ठीक करूँगा यहाँ पे।
डबल पी करना है मेरे को, डबल पी, और यहाँ पे ओके पे क्लिक करूँगा और फिर से इसको सेलेक्ट करूँगा पाइनएप्पल। ठीक, तो अब यहाँ पे 2 आ चुका है। तो इस तरह से आप ये काउंट कर सकते हो, किसी भी फ्रूट्स का नेम यहाँ पे इस तरह से काउंट करते हो, कुछ भी आपको काउंट करना है वो काउंट कर सकते हो। अब मैं आपको काउंट इफ फॉर्मूले का एक दूसरा तरीका बताता हूँ। मैं आता हूँ यहाँ पे इस वर्कबुक पे और यहाँ पे मेरे पास एक अटेंडेंस शीट का डेटा है। अब देखिए यहाँ पे मेरे को ये सारी जो अटेंडेंस है ये काउंट करनी है, मतलब कितने एब्सेंट है, कितने हाफ डे हैं, लीव कितनी है, प्रेजेंट कितनी है। तो मैं इक्वल प्रेस करूँगा काउंट इफ और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो मेरे को ये रेंज सेलेक्ट करनी है पूरी, इस रेंज को मैं सेलेक्ट करूँगा। अब मैं कॉमा लगा देता हूँ और अगला यहाँ पे आर्ग्यूमेंट है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया हमारा है, यहाँ पे मैं डबल कोट्स में टाइप करूँगा ए और ब्रैकेट क्लोज करूँगा और इंटर प्रेस कर देता हूँ। तो यहाँ पे जितनी भी एब्सेंट हैं ए हैं इस रेंज में, इस वाली रेंज में जितनी भी ए आई है ना, उनको इसने काउंट करके दे दिया है। अब मैं नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ तो देखिए सबका यहाँ पे जो एब्सेंट है वो निकल के आ चुका है। और यहाँ पे मैं हाफ डे को यहाँ पे काउंट कर सकता हूँ इसी तरह से। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी इंटर और यहाँ पे वी, डबल क्लिक करूँगा, यहाँ पे टाइप कर देता हूँ एच, इंटर। तो इसने हाफ डे हैं वो काउंट करके दे दिए हैं। इसमें मैं पेस्ट कर दूंगा, पेस्ट, यहाँ पे एल टाइप करूँगा मैं, एल, इंटर। यहाँ पे मैं पी टाइप करूँगा तो प्रेजेंट निकल के आ जाएंगी सारी, इंटर। तो यहाँ पे 20 प्रेजेंट हैं, 3 एब्सेंट हैं, 3 हाफ डे एंड 1 लीव है। तो इस प्रकार से ये आप काउंट इफ फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। देखिए पूरा डेटा यहाँ पे निकल के आ चुका है। अब यहाँ पे हम यूज करेंगे दोस्तों काउंट इफ्स फॉर्मूला। अभी आपने देखा काउंट इफ फॉर्मूला, तो काउंट इफ में क्या होता है, हम उसमें केवल एक ही कंडीशन दे सकते हैं, बट यहाँ पे काउंट इफ्स जो फॉर्मूला है इसमें मल्टीपल कंडीशंस दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इक्वल प्रेस किया, COUNT काउंट इफ्स, टैब प्रेस किया, इसमें है क्राइटेरिया रेंज 1। अब देखिए तो कंडीशन क्या है, कंडीशन हमारी ये है कि हमें ऐसे सेल्समैन की काउंटिंग करनी है जिन्होंने नाइक ब्रांड की सेल की है और जो जयपुर में की है। तो पहली कंडीशन है मेरी, पहली कंडीशन ये है क्राइटेरिया रेंज 1, क्राइटेरिया रेंज 1 मेरी है ये, ठीक है, कॉमा लगा दिया। अब क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया 1 मेरा है कि मैं चाहता हूँ कि ऐसे कितने सेल्समैन हैं जिन्होंने नाइक की सेल जयपुर में की है, डबल कोट्स के अंदर टाइप करूँगा नाइक, कॉमा। तो अगला मेरा क्राइटेरिया है कि जिन्होंने जयपुर में सेल्स किया है, ऐसे सेल्समैन चाहिए ना हमको। तो मैं इस रेंज को सेलेक्ट करता हूँ, सिटी वाली को, कॉमा, यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ जयपुर, डबल कोट्स में टाइप करूँगा जयपुर, कॉमा लगा दिया। अब देखिए तीसरी यहाँ पे कंडीशन आ चुकी है, हम चाहे तो यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर सकते। तो यहाँ पे हमारा जो रिजल्ट है ना वो यहाँ पे आ चुका है। देखिए यहाँ पे 2 आया है, आप देख सकते हो यहाँ पे, मतलब नाइक सेल है वो जयपुर में 2 बार सेल हुआ है, एक तो ये है और एक नीचे यहाँ पे है। तो नाइक ब्रांड की सेल जयपुर में 2 बार हुई है यहाँ पे, तो उसने ही काउंट करके दे दिया है। अब यहाँ पे एक कंडीशन और दे सकते हैं हम कि ऐसे कितने इसमें सेल्समैन है जिन्होंने नाइक ब्रांड की सेल की है और जो जयपुर में की है और 40,000 से ज़्यादा की है। तो उसके लिए एक कंडीशन और हम इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पे हम कर्सर को रखेंगे, ठीक है, ये ब्रैकेट से पहले कॉमा लगा देंगे। क्राइटेरिया रेंज 3 क्या है हमारा, क्राइटेरिया रेंज 3 हमारा है यहाँ पे ये वाला, ठीक है, इसको सेलेक्ट करेंगे एंड कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे हम डबल कोट्स में यहाँ पे ग्रेटर देन 40,000 मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, डबल कोट्स को बंद करूँगा और एंटर करूँगा। तो यहाँ पे 1 बता रहा है, ये 1 क्यों बता रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जयपुर में नाइक की सेल हुई है एंड यहाँ पर भी हुई है। तो यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे 16,000 की और यहाँ पे 45,000 है, तो 40,000 से ज़्यादा की हमने कंडीशन दी थी ना यहाँ पे। तो 40, तो ऐसा इसमें एक ही सेल्समैन है जिसने नाइक ब्रांड की सेल और जो जयपुर में की है और 40,000 से ज़्यादा की है। तो ये कंडीशन आप, और भी कंडीशन आप इसमें दे सकते हैं अगर आपके पास और भी कंडीशन है, जैसे इतने कितने सेल्समैन है जो मेल फीमेल, इस तरह से भी आगे अपनी कंडीशन को बढ़ा सकते हैं। तो ये है दोस्तों काउंट इफ्स फॉर्मूला, जिसमें हम मल्टीपल कंडीशंस को अप्लाई कर सकते हैं और अपने डेटा को काउंट कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों ये काउंट ए, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ्स जो सभी फॉर्मूलाज हैं ये काम करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पे पहली बार हो तो इसे सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मैं मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।